तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले की सारी वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देख रही है तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखकर अपनी स्टडीज़ को और सिंपल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें आपको कुछ गिवन वैल्यूज दिए हैं। क्या गिवन दिया है देखो, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा, ओ जो है सेंटर ऑफ सर्कल वो तो आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर ना मैंने कुछ नोटेशंस किए, वो नोटेशंस को हम समझेंगे इसके थ्रू। क्या बोला है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये जो कॉर्ड ए बी है, अच्छा ये दोनों ओ ए और ओ बी आपका क्या रेडियस है, मतलब वो दोनों आपस में इक्वल रहेंगे क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। और क्या बोला है कि आपका जो कॉर्ड है ये भी आपका रेडियस के इक्वल है। और जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि आपका कॉर्ड जो है वो रेडियस के इक्वल है, मतलब इसमें तीनों साइड इक्वल हो गया। और अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है तो वो कौन से टाइप का ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप बोलोगे सर 60 तो दिया नहीं, आपने क्यों लिखा? भाई एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, 60 डिग्री। इसीलिए अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब सारे एंगल्स कितने होंगे, इसके 60 डिग्री होंगे। तो चलिए इसको पहले लिख के लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सर्कल विथ सेंटर, क्या सेंटर है, सर्कल विथ सेंटर ओ। उसके बाद लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी वो किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। इसका रीजन क्या आ जाएगा, अच्छा ये सब इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या हो गया, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इसका रीजन क्या आएगा, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद अच्छा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए ये 60 डिग्री हो गया। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट होता है, एंगल मेजर एंगल ए ओ बी फाइंड करना। देयरफॉर मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये डन हो गया। अच्छा अब इसके बाद आपको क्या पूछा, एंगल ए सी बी। ध्यान दीजिएगा, एंगल ए सी बी ध्यान दीजिएगा। कभी भी कोई भी सर्कल रहेगा तो सर्कल में दो तरीके के एंगल्स बनते हैं। एक सेंटर से बनता है, इसको आप बोलते हो सेंट्रल एंगल। और ध्यान रखना जब भी सेंट्रल एंगल का जो मेजरमेंट रहता है, ये जब भी एंगल रहता है ना, ये क्या करता है, कोई ना कोई आर्क बनाता है। तो हमेशा याद रखेंगे एंगल और आर्क साथ में जाएंगे। और अगर सेंट्रल एंगल है, क्या है सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल का जो वैल्यू रहेगा वो आर्क के इक्वल रहेगा। सपोज सेंट्रल एंगल का वैल्यू आपको कितना दिया, 50 डिग्री, तो आर्क का वैल्यू भी कितना रहेगा, 50 डिग्री। और रीजन आप क्या लिखोगे, बाय दी प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। बट सपोज अगर यही सर्कल आपको ऐसे दिया हुआ है, ये तो आपका यहाँ पर सेंटर के वैल्यू में दिया था, बट यहाँ पर ये सेंटर में है क्या, नहीं, ये कहाँ पर है, सर्कल के ऊपर है। तो जब भी वो सर्कल के ऊपर रहेगा तो यहाँ पर आप जो प्रॉपर्टी लगाते हो वो होता है आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या बोलता है, ये जो एंगल है ये छोटा दिख रहा है और ये बड़ा दिख रहा है, तो ये जो एंगल रहेगा, एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क। एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दी आर्क। तो जब आप यहाँ पर फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए, अच्छा अभी मेरे को क्या फाइंड कर रहा है, मेरे को ये ए सी बी चाहिए। तो ए सी बी क्या होगा, स्टेटमेंट देखो, एंगल ए सी बी जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ आर्क ए बी होगा। आर्क ए बी का वैल्यू आपको पता है क्या, नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, आर्क ए बी। तो आर्क ए बी के लिए मैं किसकी मदद दूंगा, मेरे को सेंट्रल एंगल दिख रहा है क्या, यस। तो मैं किसकी मदद दूंगा, सेंट्रल एंगल की। तो क्या लिखेंगे, देखो मेजर एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल। मेजर एंगल ए ओ बी इज अ सेंट्रल एंगल। देयरफॉर मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या आएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, देयरफॉर मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए सी बी। रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ
सेंट्रल एंगल, देयरफॉर रीजन क्या आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। अच्छा अभी यहाँ पर सुनने का, ACB का वैल्यू आपको कितना दिया है, ACB का वैल्यू सॉरी ACB नहीं आएगा, इधर आएगा AOB का वैल्यू कितना 60 डिग्री, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपको मिल गया, ये आपको फाइंड नहीं करने को बोला, बट ACB के लिए आपको ये फाइंड करना पड़ेगा। अब आप किधर चलोगे, मेजर एंगल ACB, तो मेजर एंगल ACB कैसा एंगल है, मैंने क्या बोला, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। याद रखना जब भी एंगल सर्कल को टच करते जा रहा है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल के 1 2 3 ये तीनों साइड आपके कहाँ पर सर्कल के ऊपर है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगेगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, मेजर एंगल ACB, या फिर ऐसे लिखो आप मेजर आर्क। अच्छा ये कौन से आर्क को कट कर रहा है, ये अगर आप ये 2 लाइन देखो तो ये आपको सेम आर्क को कट कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, मेजर आर्क AB हाँ, तो यहाँ पर देखो यहाँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एंगल क्या, एंगल ACB किसको, कौन से आर्क को कट कर रहा है, आर्क AB को कट कर रहा है। तो यहाँ पर आप जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मेजर आर्क AB, हमेशा याद रखना सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मेजर आर्क AB इज इंस्क्राइब्ड बाय द एंगल, कौन सा एंगल है, एंगल ACB, एंगल ACB से वो इंस्क्राइब्ड है। अच्छा अगर एंगल ACB से इंस्क्राइब्ड है, देयरफॉर मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ, कौन से आर्क को हाफ रहेगा, एंगल ACB हाफ है ना, तो मेजर आर्क AB को आधा रहेगा। ये एंगल है, एंगल किसको हाफ रहेगा, आर्क को हाफ रहेगा। अच्छा तो मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ACB का वैल्यू 60 डिग्री, तो इधर पुट अप करेंगे 60 डिग्री, देयरफॉर मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर मेजर एंगल। आपका सेकंड स्टेटमेंट डन। और यहाँ पर आप जो रीजन लिखेंगे, ये रीजन क्या लिखेंगे, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आपकी ये प्रॉपर्टीज इक्वल हो जाएंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा अभी 2 काम हो गया, एंगल्स का काम हो गया, अब आर्क का काम है। हमेशा याद रखना आर्क जब भी पूछेंगे तो नॉर्मली आप वहां पर क्या लगाते हो, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी लगाते हो। चलिए अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, देखो मुझे आर्क AB चाहिए, आर्क AB तो आपको भाई देखो इधर मिल गया ना, हमने फाइंड किया ना आर्क AB, तो उसका तो सवाल डन हो गया। लास्ट बचता है आर्क ACB, ACB की बात करूँ तो ये पूरा आर्क है। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, मेजर आर्क ACB प्लस मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। ये आर्क AB है, ये आर्क ACB है, दोनों को ऐड करने पे 360 डिग्री क्यों आ गया, क्योंकि दोनों आर्क मिलके क्या बना रहे हैं, कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं। और जब वो कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं तो कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, 360 डिग्री। यहाँ पर आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, आर्क फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल। अच्छा अभी इसमें ACB का वैल्यू आपको चाहिए, AB का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला, तो आप क्या लिखोगे, मेजर आर्क ACB प्लस AB का वैल्यू आपको कितना दिया, 60 डिग्री इधर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या पुट अप करोगे, 60 डिग्री इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। अब क्या होगा, मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, देयरफॉर इट इज 300 डिग्री। तो मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 300। तो जो आंसर चाहिए थे, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 4, तो ये सारे आंसर्स आपको मिल गए। बहुत ही सिंपल है, यही पार्ट को आपको प्रैक्टिस सेट्स में ज़्यादा अप्लाई करना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप देखेंगे तो इसमें जो प्रॉपर्टीज हमने वहां पर लगाई है वो भी लगेंगे, प्लस उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक प्रॉपर्टी आपका एक्स्ट्रा लगेगा जो कि होगा आपका इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम तो आपने लगाया, उसके साथ एक प्रॉपर्टी आता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब भाई ये नया बंदा कैसा, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जब भी मैं बात करूंगा तो हर कोई भी एक सर्कल रहेगा, अगर उसके अंदर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसे आप क्या बोलते हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमेशा याद रखना सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं उनका एडिशन आपको कितना मिलता है, 180 डिग्री
डिग्री। तो हमेशा याद रखना ये जो अपोजिट एंगल्स है वो एड अप होकर आपको क्या देंगे, 180 डिग्री देंगे। और हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स के साथ। देखो जब मैं सोल्यूशन का हेडिंग डालूंगा तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल पी क्यू आर और मुझे पी एस आर का वैल्यू कितना दिया, 110 डिग्री। पी क्यू आर मुझे चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्योंकि ये सर्कल के इसके जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो चारों पॉइंट है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। और जब भी ऐसे क्वाड्रिलेटरल होंगे जिसका चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा उसे आप क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। और अगर ये और ये एंगल की बात करें तो ये अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है देयरफॉर मेजर एंगल PSR प्लस मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन आपका क्या आएगा, opposite angle of cyclic quadrilateral are सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। चलिए अब इसमें आपको PSR का वैल्यू गिवन है कितना, 110, तो आई विल पुट 110 ओवर ईयर और ये हो जाएगा मेरा मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 70 डिग्री। इसको पुटअप करो स्टेटमेंट नंबर 1, या फिर यहाँ पर 1 नहीं लिखना है तो ये फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ पर आप 1 लिख सकते हो। तो इसका वैल्यू आपको कितना मिल गया, 70 डिग्री। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोला, मेजर आर्क PQR अगर आप देखिए तो ये आपका आर्क PQR है और ये जो PQR है ये कौन से आर्क के कौन सा एंगल इसको इंस्क्राइब कर रहा है, ये एंगल इंस्क्राइब मतलब क्या है, देखो ये मेरा वैल्यू है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है और यहाँ से ये एंगल क्या कर रहा है, इसको इंस्क्राइब कर रहा है, ये पॉइंट है। तो ये एंगल इसको, ये R को क्या कर रहा है, इंस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लिखेंगे। कैसे, देखिए अच्छा यहाँ पर एंगल PSR का वैल्यू चाहिए तो PSR का वैल्यू मुझे दिया है। चलिए तो क्या लिखेंगे, मेजर आर्क PQR इज इंस्क्राइब्ड बाय द एंगल PSR। PSR क्या कर रहा है, इसे इंस्क्राइब कर रहा है। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, मेजर एंगल PSR जो है वो क्या, हाफ ऑफ मेजर आर्क PQR, ये हाफ है। रीजन क्या आएगा, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अच्छा अभी PSR का वैल्यू आपको कितना दिया, 110, तो आई विल पुट 110 ओवर ईयर। तो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा मेजर आर्क PQR। अब ये 2 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 220 डिग्री इज इक्वल टू योर मेजर आर्क PQR। तो PQR का जो वैल्यू वो आपको कितना मिल गया, 220 डिग्री। मतलब ये जो R का वैल्यू है, ये R का वैल्यू कितना है, 220 डिग्री। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपको क्या बोला, मेजर R QR। अभी इसमें आपको सिर्फ QR फाइंड करना है। QR किधर है भाई, देखिए QR सिर्फ इतना है, ये वाला सेक्शन मेरा QR है। अच्छा QR का अगर आप देखें तो ये मेरा सर्कल है, यहाँ पर मेरा पॉइंट क्या है P, यहाँ पर पॉइंट है Q, यहाँ पर पॉइंट है R, यहाँ पर पॉइंट है S। ये Q है, ये R है। अगर आप चेकआउट करें तो यहाँ से ये ऐसे लाइन बन रहा है क्या, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से ये लाइन को गायब कर देता हूँ तो ये वाला जो है ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल बन रहा है क्या, जिसके अंदर ये आपका क्या है। तो अगर मुझे ये एंगल मिल जाता है, ये एंगल कौन सा एंगल, एंगल QPR अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलिए अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर तो आपका लाइन है ना, अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए बताइए। ये आपको 70 डिग्री तो दिख रहा है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ तो वैल्यूज ले सकते हैं ना, कुछ चीज़ें तो दी रहेंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है क्या, साइड PQ कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ। साइड PQ मतलब ये वाला वैल्यू और RQ के इक्वल है। अच्छा अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल रहते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। अपोजिट एंगल मतलब ये वाला वैल्यू इसके इक्वल रहेगा। इसका रीजन क्या आता है, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम।
कन्वर्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ पर एंगल बता रहे हो। अगर आपको एंगल्स इक्वल दिए रहते तो आप साइड्स इक्वल बताते हो, बट अगर आपको साइड्स इक्वल दिए और अगर आप एंगल बताएंगे तो आप वहाँ पर लिखते हैं बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा देखो, देयरफॉर इन ट्रायंगल QPR segment QP is congruent to segment QR. Segment QP is congruent to segment QR. Therefore, measure angle QPR is congruent to measure angle QRP. और रीजन क्या आएगा? By isosceles triangle theorem. रीजन क्या आएगा आपका? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। और जब आप आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम इसके अंदर लगाते हैं, चलिए देखते क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम जब आप इसमें लगाएंगे तो क्या लिखेंगे देखो, इन ट्रायंगल, अच्छा अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल, इसको x ले ले, इसको भी x ले, अगर ये x रहेगा तो ये भी x रहेगा, वो y रहेगा तो ये भी y आपका रहेगा। तो आप वहाँ पर क्या करते हैं, हम ये एंगल को x ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजर एंगल QPR इज इक्वल टू मेजर एंगल QRP इज इक्वल टू x। लेट ले लो। फिर इन ट्रायंगल QPR जब आप लिखते हो तो यहाँ पर क्या होगा, मेजर एंगल QPR प्लस मेजर एंगल QRP प्लस मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्या होगा, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये लगता है यहाँ पर प्रॉपर्टी। चलिए अब इसकी वैल्यू से देखेंगे, QPR और QRP का वैल्यू दोनों तो हमने x लिया, तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, x प्लस PQR का वैल्यू कितना दिया, 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। x प्लस x कितना होगा, 2x प्लस 7 2 सेट जाएगा तो माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 55 डिग्री आएगा जब आप 110 को डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो x का वैल्यू आपको 55 मिल गया, मतलब ये एंगल कितना है 55, देयरफॉर मेजर एंगल आपको क्या चाहिए था देखो, PRQ चाहिए भी आपको, PRQ, देयरफॉर मेजर एंगल QPR इज इक्वल टू मेजर एंगल QRP इज इक्वल टू 55 डिग्री। मतलब ये एंगल आपको चाहिए था, तो ये एंगल तो हम लोग ने यहीं से लिखा है QRP और इसी को लोग ने कन्वर्ट करके लिखा है PRQ। तो ये वैल्यू हो गया 55 डिग्री। अब मुझे क्या चाहिए था भाई, ये भी चाहिए ना आर्क QR, तो ये आपका क्या इंस्क्राइब्ड एंगल, तो आप क्या लिखेंगे, मेजर आर्क QR इज इंस्क्राइब्ड। कौन इंस्क्राइब कर रहा है, इंस्क्राइब्ड बाय एन एंगल, कौन सा एंगल, इंस्क्राइब्ड बाय एंगल, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, इंस्क्राइब्ड एंगल QPR। देयरफॉर जब आप प्रॉपर्टीज में लगाते हो तो क्या प्रॉपर्टी होगा, मेजर एंगल QPR इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क QR, और जो प्रॉपर्टी रहेगा वो रहेगा बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब QPR का वैल्यू आपको कितना दिया, QPR का वैल्यू आपको इधर मिला क्या 55 डिग्री, तो इधर क्या रखेंगे 55 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क QR, तो ये 2 इधर जाएगा, तो 55 इंटू 2 इज इक्वल टू मेजर आर्क QR, देयरफॉर मेजर आर्क QR इज इक्वल टू 110 डिग्री। मेजर आर्क QR आपका कितना हो जाएगा 110 डिग्री। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि सर्कल चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर, तो लेंदी तो रहेगा ही। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बहुत सिंपल होने वाला है क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने वो प्रॉपर्टी कर ली। कौन सी प्रॉपर्टी भाई, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल दिखेगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हमेशा जो अपोजिट एंगल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं आपके 180 डिग्री। तो यहाँ पर जब आप चेकआउट करेंगे आपको टू फाइंड में क्या बोला, देखो एंगल आर और एंगल एन। एंगल आर और एंगल एन मुझे कब मिलेगा भाई, जब मुझे एक्स का वैल्यू मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिलेगा, और एंगल आर और एन देखेंगे तो ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल है, तो दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 180 डिग्री। तो स्टार्ट जब आप सम्स को करोगे तो ये आप लिखोगे सोल्यूशन, फिर आप क्या लिखोगे, क्वाड्रिलेटरल MRPN इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अच्छा ये क्या है मेरा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या रहता है, देयरफॉर मेजर एंगल MRN, 3 लेटर नेमिंग करने का, फिर प्लस मेजर एंगल MRN, ये वाला एंगल हो गया MNP, ये वाला एंगल MNP इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री की जगह, बट 180 डिग्री इज बेस्ट रहता है। एम आर एन का वैल्यू देखेंगे तो क्या दिया आपको, 5x माइनस 13 डिग्री, फिर प्लस ये वाला वैल्यू कितना है, 4x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व आप करोगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 13, ये प्लस का साइन, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5x और 4x ये दोनों लाइक टर्म है, तो 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9x। ये माइनस 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस माइनस माइनस 13 माइनस 4 कितना होगा, 9। तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा माइनस 9, क्योंकि साइन बड़े नंबर का इज इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 9, तो ये होगा 9x इज इक्वल टू 189 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 189 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 21 डिग्री। x का वैल्यू आपको कितना आ गया, 21 डिग्री आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, देयरफॉर एंगल r का वैल्यू आपको कितना दिया है, 5x माइनस 13 डिग्री दिया है। अच्छा 5x मतलब 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 21। तो यहाँ पर आप x की जगह क्या रखोगे, 21, और क्या करोगे, माइनस 13 जो आएगा वैल्यू डिग्री में, 21 5 5 1 5 5 2 10, तो 105 माइनस 13 डिग्री अगर आप करते हो, 105 ये हो गया आपका 13, ये हो जाएगा 2, 10 माइनस 1 92 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 92 डिग्री एंगल आर। फिर आपको क्या फाइंड करना है, एंगल एन। तो एंगल एन के लिए आपको क्या वैल्यू दिया है, 4x प्लस 4 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, 4 इंटू एक्स की जगह मेरा क्या आएगा, 21। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू 21, फिर क्या होगा, प्लस 4 द होल डिग्री। अच्छा ये हो जाएगा 84 प्लस 4 द होल डिग्री विच इज़ इक्वल टू कितना होगा, 88 डिग्री एंगल एन का वैल्यू। अच्छा अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरे आंसर राइट है या रॉन्ग, तो क्या करना है, दोनों एंगल को ऐड करने का। तो 92 प्लस 88, 8 प्लस 2 10 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 8 18। तो ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, और आंसर राइट आया। अगर राइट आएगा 180 आएगा तो आंसर राइट है, नहीं आया तो रॉन्ग है। बस इतना ही था क्वेश्चन, तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ दिस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाया जा रहा है, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के कंटिन्यूएशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।